Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. नमस्कार दादा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आज आपके गुरुवार शाम? अरे गुरुवार इज अमेजिंग बिकॉज आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और कल फ्राइडे के बाद हमारा चालू होगा वीकेंड। तो आई एम रियली एक्साइटेड। वीकेंड अब दूर नहीं, हम ये कह सकते हैं। और आज का दिन बड़ा ही बड़ा खुशी का भी रहा है, बड़ा दुख का नहीं, दर्द का ज्यादा है। क्योंकि वही हुआ दादा, बहुत ज्यादा दिमाग में अभी चीजें चल रही हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे इतना जोरदार सरदर्द शुरू हुआ, पता नहीं कैसे। सो रहा था मैं, सोते सोते मतलब आफ्टरनून नैप जो मेरी होती है, और सरदर्द दुखना शुरू हो गया। मतलब उसके बाद फिर अभी दूध वाले भैया जो 6:45 आ जाते हैं, वो आज आधा घंटे देरी से मतलब चल रहे थे। और मैं फिर मॉम डैड को बोला कि भाई आप लोग ले लीजिए। और उस चक्कर में बड़ा हैसल्ड हो गया। लेकिन क्योंकि भाई आलोक नितिन पॉडकास्ट इज वेरी डियर टू अस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो कनेक्ट करना तो बनता ही था। और फाइनली हम सारे जितने भी हमको अभी अवरोध आए, उन सबको हटाते हुए अभी हम फाइनली बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दादा। बट कुछ भी मैं आपको इसके पहले बोलूं, मेरे को आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना है, एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप सुनने के लिए तैयार हो क्या? हो सकता है ये आपकी भी बहुत मदद करे। Okay. हमारे जबलपुर में दादा एक कंपनी है जो बहुत सालों से तेल बना रही है। उस तेल का हमने इश्तिहार कई बार पढ़ा है, सुना है। और इस तेल का नाम है विश्राम तेल। Okay. विश्राम तेल दादा, ये किस किस दर्द में काम आता है आप जरा सुनिए। इसके डब्बा मेरे हाथ में है। कमर दर्द, जोड़ दर्द, सर दर्द, घुटने का दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, गठिया, वात, लकवा, सुन्न, चोट, मोच, शरीर के हर दर्द का दुश्मन, सूखा रोग व बच्चों की मालिश इत्यादि में लाभकारी। तो हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले पापा बोल रहे थे थोड़ा गर्दन में दर्द हो रहा है, तो सारा मूव वूव उनको ट्राई कर लिया। उसके बाद ये तेल मुझे एक दवाई की दुकान में दिखा, तो मैं वहां से ले आया, उनको लगाया। तो उन्होंने मतलब बोला ठीक है। आज मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा लेके लगाया। दादा विद इन 5 मिनट्स मेरा सर दर्द रिड्यूस्ड बाय 65% ऑलमोस्ट। क्या बात थोड़ा ही सा बचा है। हाँ, और थोड़ा ही सा बचा, और अभी भी बिल्कुल हल्का सा ही बचा है, जो थोड़ा सा फील हो रहा है। तो मैं बोला यार ये तो गजब की खोज है। और ये जबलपुर में बनता है दादा, नाम है विश्राम तेल। और इसकी तो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। इसका ना, जब केबल टीवी होता था तो यहाँ पे एक सिटी टीवी करके था, सिटी केबल टीवी, उस पे इनका एड आता था। उसमें शुरू में 15 सेकंड तक एक आदमी बोलता रहता था, विश्राम तेल, 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 विश्राम वो हर एड ब्रेक में आने का। और वो बहुत ही फनी एड था। 20 साल मैंने वेस्ट कर दिया था। 20 साल पहले ही लाना चाहिए था इसको। बहुत अच्छा पाया मैंने इसको सर दर्द में। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। कभी कभी जब भी सर दर्द होता है तो डिस्प्लिन खा लो, कॉम्बिफ्लेम खा लो, लेकिन उन सब से ये बिल्कुल अलग रहता। विश्राम तेल भेजूं क्या आपके लिए? कुछ 2-3 बॉक्सेस इसके मैं आपके मुंबई। नहीं नहीं, मैं तो आई डोंट हैव अ हेडेक बट आई थिंक इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है तेरे लिए। ये अजीब सा, मतलब हर जगह तेल लग जाता है सारा, सर में दर्द, ये वो दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, ये हर चीज की एक दवा है। फुल हाँ दादा, ऑल इन वन प्रोडक्ट है मतलब। और बड़ा किफायती भी है। 1 मिनट कितने का, जरा मैं आपको इसकी कीमत बता दूं। 85 रुपीज ओनली, 85 रुपए का। तो मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे। और उससे ज्यादा अच्छा लगा मुझे दादा आज वो नजारा। आपने देखा क्या, जो अपने अश्विनी जी हैं, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये जो एक मॉडर्न ट्रेन है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ इसका, क्या बताया उन्होंने, उसका वीडियो डाला है। और उस वीडियो में दादा वो दिख रही है साउथ इंडिया के किसी रूट पे चल रही है, मेरे ख्याल से गोवा मुंबई वाले रूट पे भी उसको चलना है। तो वो कैसी है दादा, वो आधुनिक टाइप की ट्रेन है। मतलब उसमें जो खिड़कियां ऐसी बड़ी बड़ी हैं कांच की, तो उससे पूरा आपको ऐसा पूरा 360 डिग्री लगभग व्यू मिलता है बाहर का। उसको तो देखा कि बोलते आपने हैं, कितना बढ़िया ट्वीट किया उन्होंने। उसको बोलते हैं विस्ता डोम कोच। अच्छा, वहाँ इट्स गुड, यूरोप में वगैरह काफी हिट। नहीं बहुत बढ़िया खोज है दादा। और मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत मतलब भारत है, उसको इस खूबसूरत ट्रेन में, साफ सुथरी अत्याधुनिक ट्रेन देख के मुझे तो मजा आ गया। और मन में ये भी आया कि अभी भाई यहाँ पे इंडिया में भी कसिनो रॉयल जैसी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। मतलब
याद है आपको कसिनो रॉयल का वो ट्रेन वाला सीन जिसमें डेनियल क्रेग और वो ईवा ग्रीन है मेरे ख्याल से ना, ईवा ईवा ग्रीन है, वो कौन है, ईवा ग्रीन ही है शायद, उसका इतनी नाम सारी तो बेस्ट ईवा है। है वहां पे। कितना सही है ना वो वाला सीन, याद है आपको ट्रेन वाला? Oh हाँ ईवा yes, yes, ग्रीन। it was the first time they meet and वो उसकी love interest होती है before he finally becomes a Don. But with regards to Vista Dome, यार मुझे एक ही कंसर्न है, मतलब ट्रेन अच्छी है, 360 दिखता है, मतलब बाहर दिखेगी हरियाली, लेकिन हमारे इंडिया में जो सुबह सुबह लोग डब्बे लेके निकलते हैं towards your tracks, so I'm wondering, do you want to see that also in Vista Dome? क्या बात है, क्या बात है दादा, ये आपने बहुत ही जेन्युइन कंसर्न रेज किया है, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल कनेक्ट विद दिस एंड लाफ ऑन दिस। बट एक वो भी हमारा लक्ष्य चल रहा है कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो दोनों को साथ साथ चलना जरूरी है। तू कितने भी बाथरूम बना दे अंदर, हम इंडियंस को खुली हवा में जो आदत लग गई है ना, वो कोई लेके नहीं आ सकता। वो कितने वो लोग जाएंगे साले बाहर ही, जो खुली हवा की आदत लग गई है, मतलब। लेट्स सी दादा, चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस पे रुकते हैं कि मान लो जो इस तरह की ओपन ट्रेन है उसमें मान लो कसिनो रॉयल की शूटिंग हो रही होती, तो डेनियल क्रेग, जेम्स बॉन्ड और ईवा ग्रीन दोनों एक दूसरे के जबरदस्त एक दूसरे को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, अपने बचपन के ट्रॉमास को डिस्कस कर रहे हैं। ये सीन अगर दादा अपने इंडिया की इस ट्रेन में शूट हो रहा होता तो एक अलग ही फ्लेवर होता मुझे लगता है। यानी जेम्स बॉन्ड बता रहा है कि कैसे बचपन में देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम और वो इसलिए ऐसा बन गया। ईवा ग्रीन बता रही है कि नहीं नहीं तुम्हारा ईगो है इसलिए तुम ऐसा बन गए, और पीछे से आवाज आ रही है, ठंडा बोलो पानी बोलो, ठंडा बोलो, ठंडा बोलो पानी बोलो, ठंडा बोलो, ठंडा बोलो, हाँ भैया ठंडा पानी पानी। कितना हिलेरियस होगा ना दादा। एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू नो, बट जेम्स बॉन्ड की उसकी नेक्स्ट फिल्म आई थी जिसमें जेम्स बॉन्ड इज डिक्लेयर्ड डेड, ट्रेन पे एक्शन सीन है जहाँ पे वो ट्रेन से गोली मारती है, बॉन्ड गिर जाता है नीचे स्पेक्ट्रा, तो वो सीन वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन इंडिया। हाँ, ये दूधराज जो फॉल है, हाँ ये मैंने सुना था दादा, सही कह रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो परमिशन नहीं मिली, तो दे ऑब्वियसली डिड दैट थिंग इस्तांबुल में कहीं शूट किया था उसको। तो सही कह रहा है, मतलब इंडिया में हो सकता था वो, आई डोंट नो परमिशन कैसे नहीं दी, बिकॉज़ इतनी बड़ी फिल्म इतना। थोड़ी देर बाद वो लोग इंटेंस बातें कर रहे, थोड़ी देर बाद मेरे जैसा कोई बंदा टीटी के रोल में पहुंच रहा है वहां पे। हाँ आप लोग साथ में है क्या? मैडम, हाँ आप साथ में है क्या? हाँ किधर जा रहे हैं? हाँ ठीक है, टिकट, आधार कार्ड है क्या आपके पास? टीटी भी अपने वहां मजे ले रहा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही टीटी गया उसके बाद तुरंत खाना बोलो गरम बोलो, गाना बोलो। खाना बोलो गरम बोलो, गाना बोलो। ये क्या फिल्म बन रही है? ये क्या फिल्म बन रही है, जेम्स बॉन्ड में खाना बोलो गरम? नहीं मतलब अब भाई यहाँ पे शूट करोगे तो भाई इंडियन फ्लेवर भी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? नहीं मतलब ओ यस एब्सोल्युटली, नहीं मुझे तो लगता है पेरेंट्स ना दे एंजॉय शोइंग इंडियाज पॉवर्टी, तो वो तो दोनों डालेंगे भरभर, हमारी गरीबी। और मतलब हाँ ऑफ कोर्स, मतलब उस समय तो दादा अपन गरीब ही होते हैं। अगर आप 16, 17, 18, 19, 28 घंटे की जर्नी कर रहे हैं तो उस वक्त जितने भी हॉकर्स आते हैं उनसे ही आपको भाई खाना पड़ता है, लेना पड़ता है, और आपका काम चलता है। तो वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए मैं बोला कि चलो लेट्स डिस्कस दैट। और दूसरा तो मैं तो आपको काफी समय से कह रहा हूँ, बट धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं कि इंडिया इज चेंजिंग दादा, इंडिया के विजुअल्स चेंज हो रहे हैं। मैं 2016 से ये बात कह रहा हूँ, एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन, ऑफ कोर्स उनकी वजह से है कि उनका विजन तो है ना कम से कम कि यार इंडिया के विजुअल्स चेंज होने चाहिए। और आज जब सुबह और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक जो बेस्ट पार्ट मिस्टर मोदी के बारे में ना वो ये है कि ही इज द पीपल्स चैंपियन। वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कि आम साधारण जनता करती है। यानी आप और हम क्या करते हैं,
अगर हम मसूरी जा रहे हैं तो हम ट्रेन से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, हम वहाँ होटल में रुके वहां के पिक्चर्स डाल देंगे। ऐसे ये जब इस इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे, ये जो बड़ा कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष जिसका नाम है, जिसका ओपनिंग आज वाराणसी में हुआ है, तो व्हेन ही वाज फ्लाइंग थ्रू द हेलीकॉप्टर, तो उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक जैसे खुद ही बना रहे हो वो कैमरे से, वो ऑफ कोर्स वो खुद नहीं बना रहे होंगे, उनके कोई साथी बना रहे होंगे, लेकिन वो इतना अच्छा उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक एरियल व्यू दिखाया, तो देख के मुझे लगा कि ये होती है बात यार, वो इसीलिए पीपल्स चैंपियन है। आप जितना क्रिटिसाइज करना है कर लो, बट उनका जो विजन है और फिर जो कमिटेड टीम इंडियन गवर्नमेंट है और जो बीजेपी है, ये लोग मिलके इंडिया के विजुअल्स बदल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो जो रुद्राक्ष सेंटर है, उसका डिजाइन देख के, जिस तरीके से उसकी लाइटिंग की गई है, अंदर जैसी सिटिंग कैपेसिटी है, वो कहीं से भी मतलब ऐसा फील नहीं देता कि ये इंडियन प्रोडक्ट है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साउथ कोरिया या जापान या किसी एडवांस्ड नेशन के कन्वेंशन सेंटर को हम देख रहे हैं। और ये सब तब जब एक बड़ी गंभीर महामारी से भी हम डील कर रहे हैं, उस बीच भी सारे काम लगातार चल रहे हैं बिना कोई रुकावट के। ऐसा नहीं कि नहीं अब ये उद्घाटन 2 साल के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, जैसा पहले हम देखते थे ना कि प्रोजेक्ट्स बन के रेडी हो गए, उद्घाटन का इंतजार है कि भाई मुख्यमंत्री के पास अभी डेट नहीं है, मंत्री जी अभी नहीं है अवेलेबल, तो वो आके कर ही नहीं पा रहे हैं। तो रुद्राक्ष सेंटर दादा मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो ओवरऑल दादा विजुअल्स चेंज हो रहे हैं इंडिया के, दैट इज कमेंडेबल कि भाई एक तरफ टनल्स बन रहे हैं जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किए थे कि इतने लंबे टनल बन सकते हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं जो विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं, मतलब कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट। तो इसकी कोई बात नहीं करेगा, इसकी बात करने से सब झिझकेंगे कि नहीं ये तो हमारे औकात के बाहर की चीज है। पॉजिटिव चीजें इसकी हम बात कैसे करें, हम तो भाई बस नेगेटिव चीजें जो दिख रही हैं उनको उठा के मतलब बात करेंगे। But negative नहीं, just that अगर if you were to ask me, I will say कि you have to be realistic about it also, because 91 में जब when we economy खुली हमारी, we became like a free economy. That is the same time almost even Dubai, Singapore, and when your China also opened up, right? But unfortunately, you see दुबई के विजुअल्स आप देखो, सिंगापुर के विजुअल्स देखो, चाइना के विजुअल्स देखो, कंपेयर दैट टू अस, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जो हुआ है अच्छा हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग कि नथिंग, बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, मतलब कि इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्लो। फॉर एग्जांपल एक मुंबई में मेट्रो का काम शुरू हुआ था 2016 में शुरू हुआ था, राइट, है ना? और वो 16 में शुरू हुआ तो इट पिक्ड अप रियली गुड स्पेस। आज 7 साल हो गए हैं, उसका ठिकाना ही नहीं। देयर इज नो एंड कि हाँ चलिए 2 साल में 3 साल में शायद हो जाएगा, बोलते हैं 1 साल 1.5 साल, बट जिस तरह से व्हेन यू गो आउट एंड सी तो उसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन बन रहा है, रियलिटी एंड जो बोल रहे हैं इसमें बहुत डिफरेंस है। आई डोंट नो कि ये जो गैप है, हाउ विल दे ब्रिज दिस गैप, बिकॉज इफ यू सी, आई मीन आई रिमेंबर जब मैं दुबई गया था 2008 में 7-8 में, तो उस टाइम पे वहां पे मेट्रो बन रहा था, शुरू हुआ था काम, और 2 साल में बन के शुरू भी हो गया वहां पे टप करके, है ना? और मुंबई में 7 years, 6 years, 8 years, it's just it's little baffling, frustrating, कि मतलब why can't we also be, तो ऐसा नहीं कि मतलब हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में, कुछ नहीं है, बट इट्स नहीं होता है। एवरीबॉडी टेक्स देयर ओन स्वीट टाइम। और एक बिल्कुल सही कह रहे थे दादा आप, और मतलब हाँ हम तो होप ये कर सकते हैं कि भाई सिस्टम और रिफाइन हो, सिस्टम और अच्छा चले, और थोड़ा सा मतलब वो तो बड़े कॉमन कारण है जो सब जानते हैं कि बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। एक स्टेट में कोई गवर्नमेंट होती है तो काम फटाफट हो रहे होते हैं, फिर वो गवर्नमेंट बदल जाती है, ऑपोजिशन आ जाता है वहां पे, तो ये पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाता है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि हमारे इंडियन लीडर्स ये समझें कि पॉलिटिक्स को अलग रखना है भाई, इंडिया के डेवलपमेंट को अलग रखना है। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दुबई और चाइना में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका एक कारण ये भी है कि वो लोग डेमोक्रेसी नहीं, वहां तानाशाही है, एक तरीके से मुनाकी है, तो वो लोग अपने हिसाब से चीजें फटाफट करा लेती हैं, उसमें कोई
बीच में अड़ंगा अड़ाने वाला नहीं होता, बट बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी तो बहुत सारी चीजें उस चक्कर में हमको सबको मना के चलने में ये हो जाता है। बट उसके बाद भी हमारे रिसोर्स क्रंच होने के बाद भी अगर हर एक महीने में हमको आजकल 4 से 5, 5 से 6 ऐसी चीजें मिलती हैं जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, या कुछ और जगह पे हम देखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना उसका एक इनॉग्रेशन हुआ। फिर आज ये है, ट्रेन नई चालू हो रही है। तो आई थिंक वी आर पिकिंग अप द पेस, और आने वाले समय में अगर सब सही रहा तो और बढ़िया काम होगा और तेजी से काम होगा। इसके देखने के दो नजरिए हैं। एक तो ये कि यू लुक एट ऑप्टिमिस्टिकली, ठीक है, पेस पिकअप हो रहा है, नॉट टू बैड, थिंग्स आर चेंजिंग। दूसरा तरीका ये है कि ऑब्वियसली यू लुक बैक एंड सी द ग्लोबल पिक्चर and see these smaller countries, whatever monarchy hierarchy जो बोलेगा, but they are doing much better. It's just wondering, it's little kind of, you feel कि यार काश हमारा देश पे ऐसा था, we doing so much better. नहीं, वो तो खैर बहुत ही बड़ा डिस्कशन है कि इनमें से कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है। कई बार मतलब बहुत बड़ी चर्चा है वो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपन को खुश होना चाहिए कि भाई चलो एटलीस्ट चीजें हो रही हैं। जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे जब कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भाई 2022 के एंड में ये लोग खत्म कर देंगे। अभी शुरू हुआ सुनना कि भाई ये बन रहा है, और 2022 यानी मतलब दादा बस आधा साल ये तो निकल ही गया, 5-6 महीने और बचे हैं इसमें, और नेक्स्ट ईयर के 12 महीने वो तब तक तैयार हो जाएगा। तो मतलब काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है। आज एक बहुत अच्छा किसी ने मीम शेयर किया, आजकल 12 साल के बच्चों को बाइक और स्कूटी पकड़ा देते हैं, साइकिल का फोटोग्राफ है, और नीचे लिखा है हमारे जमाने में तो रेंजर साइकिल के लिए भी 10वीं में टॉप करना पड़ता था। हाँ, मतलब ये आई रिमेम्बर मेरी भी जो साइकिल आई थी, तो पढ़ाई में तो मैं इतना कुछ था नहीं, तो आई कुड नॉट गारंटी नंबर 1 नंबर 2, बट आई डिड लॉट ऑफ मस्काबाजी और बहुत काम करना पड़ा था मुझे टू विन दैट साइकिल फ्रॉम माय पेरेंट्स। नहीं आज मतलब यस दोस वर द डेज जब माता पिता लालच देते थे बच्चों को कि बेटा ये करोगे तो देखो ये मिलेगा। बट आजकल मैं देखता हूँ, मैं मेरे घर में बच्चे आते रहते हैं जो मेरे बड़े भाई हैं उनके, तो आजकल बड़े लिबरल हो गए माता पिता, सब कुछ पहले दिला दो और फिर जब बाद में रिजल्ट खराब आए तो बच्चों को ब्लेम करो कि तुम्हारी वजह से हुआ। एक और इस पे ये सुनिए, पति ने दूसरे कमरे से पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। पति ने दूसरे कमरे से पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुन्ने को सुला दिया हो तो मैं सोने आ जाऊं। उधर से मैसेज आया, मम्मी सो गई है, मैं उनके मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ज्यादा कुछ खास रोचक आप, मैं सुना हूँ 2-3 दिनों से आप अपने टैक्सेस को लेके उलझे हुए हो, टैक्सेस को लेके कुछ बताना चाहते हो आप उसके बारे में? नहीं, उलझा हुआ नहीं, जस्ट दैट जीएसटी फाइलिंग मैं खुद कर रहा हूँ अभी, तो बहुत जगह मैंने हाथ पैर मारा, क्या करना चाहिए, बहुत लोगों को पूछा, बट फाइनली एक सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा, उसको कहते हैं सरल सॉफ्टवेयर, जो जीएसटी के लिए होता है, तो बेसिक बिलिंग वाला मैंने ले लिया है। अच्छा, तो उसमें इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज यू फिल इन योर डिटेल्स, सेल्स वगैरह डाल दो अपना सब बराबर, परचेज एंट्री बराबर कर दो अपनी, एंड देन ऑटोमेटिकली वो लॉग इन करो थ्रू दैट पोर्टल, सो जीएसटी में जाता है, वो जेसन फाइल बराबर वो अपलोड कर देता है, एवरीथिंग हैपेंस सिस्टमैटिकली। तो इतने हैसल होने की जरूरत नहीं थी मुझे, और हो गया था। आई एम वेरी हैप्पी कि जस्ट दैट कि एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू नो एवरीथिंग। आई रियलाइज दैट लोग डरते हैं जीएसटी के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आई टेल देम कि यू शुड नो, इवन अगर आपका सीए है वो कर रहा है तो भी आपको जानने की बहुत जरूरत है, तो कैसे होता है, क्या होता है, फॉर योर नॉलेज, नथिंग ऐसे कि मतलब जरूरी नहीं कि आपको नहीं मतलब अवॉइड करना है, जस्ट दैट यू हैव टू नो बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड वन ऑफ द रीजन आई थिंक पीपल हेट मोदी इज बिकॉज जीएसटी में आपको गड़बड़ करने का मौका नहीं।
वो साला हाँ, एकदम क्लियर है, तूने कितना बेचा, तूने कहाँ से खरीदा, सामने दिखता है। तो जीएसटी 2R2A5 फॉर्म बोलते हैं उसको, उसमें जहाँ से जिसने भी जहाँ पे खरीदा है, अगर ऑफिशियल खरीदा है तो आपको वहाँ दिखता है सामने सीधा कट करके कि कितने कितने का जीएसटी आपको है और कितना सेल्स किया है आपने, वो एचएसएन कोड वगैरह आता है। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल हेट हिम इज बिकॉज यू आप गड़बड़ कर नहीं सकते हो। गड़बड़ की तो पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं, लोग गड़बड़ करते हैं, जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेते हैं बहुत सारा, बंद पकड़े जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो भैया यू नो ईमानदारी से काम करिए एंड नोबडी कैन टच। वही आइडिया वही है दादा। मैं यानी मेरे को तो बहुत अनुभव नहीं इस क्षेत्र में, लेकिन मैं अभी ये जो जब थोड़ा सा घर वाले मसले पे जब हम अपने फैमिली लॉयर से मिले थे, तो पापा 2-3 मीटिंग्स में गए नहीं थे, मैं ही गया था। तो 2-3 मीटिंग्स करने के बाद एक चौथे में फाइनल उनका ओपिनियन लेने मुझे जाना था, और मैं गया। और यहाँ के बड़े फेमस लॉयर हैं, और उनका एक बहुत बड़ा टीम है। मैं जाके घुसा उनके कमरे में। मैं जैसे ही कुछ बोलने वाला तुरंत बोल दिए, अरे नितिन जी, आज आपसे 1 सेकंड भी बात नहीं हो पाएगी, 5 तारीख को आ जाइए। इतना विनम्र और इतना बेहतरीन डिनायल जीवन में मेरे को किसी ने नहीं दिया होगा दादा। कि वो व्यस्त थे, उनके सामने ऐसे फाइलों के गट्ठे खुले हुए थे, और एक लाइन में स्पष्ट सीधे, और मैं तुरंत जैसे घुस रहा था उसी मोमेंटम के साथ मैं पलट गया और निकल आया बाहर। और फिर क्योंकि वो फाइलिंग वाला डेट जो आप बता रहे थे कुछ तो भी था उनका, 31 दिसंबर था या 31 जनवरी था, ऐसा कुछ था। फिर मैं 5 तारीख को गया, तो वो आने वाले थे और मैं उनके पहले पहुंच गया था। मैं उनका शेल्फ देखा, तो दादा जीएसटी की बुक्स से ही सिर्फ एक शेल्फ भरा हुआ उनका। 2017, 2018, 2019 जैसे अपडेट हो गए, जो बड़े बड़े बाइंडर टाइप के वो बुक्स। तो मैं देख के बोला, यार ये लोग कितना मेहनत करते हैं भाई, क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज को पढ़ना। और भाई ये लोग पर कमाए तो अपन को कोई बुराई नहीं, कि भाई ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग भाई कमा रहे हैं तो बढ़िया कमा रहे हैं, कि इतनी मेहनत का उनको फल मिल रहा है। फिर उन्होंने बढ़िया अच्छे से बैठ के काउंसिल किया, मुझे बताया कि नहीं नहीं ठीक है, ये सही तरीका है, जस्ट इसी तरीके से आप लोग जाइए, फाइनल कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया। तो कम यानी अपने दिमाग की खा रहे हैं ना, मतलब ऐसा है। आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जीएसटी जो है टुवर्ड्स मेकिंग योर योर इकोनॉमी वेरी फॉर्मल। तो पहले ऐसा होता था यार, पर हम लोग जब पहले बिजनेस करते थे तो अगर मैं कहीं जाके चॉकलेट ले लिया तो वैट भरना पड़ता था। तो अरे वो दुकानदार बोलते थे कि हमें तो वैट भरना पड़ता है, घर में दुकान खोली है, और आप कहीं और दूसरे मार्केट में चले जाओ, वहाँ तो कोई वैट नहीं, पैट नहीं, सब कैश में हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ बेच रहे हैं, किसी को पता नहीं। पर अभी एकदम सिस्टमेटिक हो गया है। ये लोगों को भी ऑब्वियसली काम करना पड़ रहा है थोड़ा सा। दे हैव टू इनकलकेट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन देयर बिजनेस। वो जो लेजीनेस था वो उड़ गया है। क्या आई मीन जीएसटी इज एन अमेजिंग थिंग, आई फील यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एक कंप्यूटर बैठ के सब हो जाता है, कहीं जाना नहीं फॉर्म भरने के लिए, किसी अधिकारी को मिलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस आप ईमानदारी से अपना भरो, यू विल गेट योर रिटर्न्स इमीडिएटली। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। वो सचमुच एक बहुत बड़ी, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, उनको ये सब इनिशिएटिव्स बड़े पसंद आएंगे, बट जो थोड़ा सा इधर उधर से कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये जरीन खान अपसेट है अपेरेंटली, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। वो क्यों कर रही बेचारी ऐसी यार, जरीन खान दादा। उनको मतलब कुछ तो भी ट्रोल किया होगा बच्चों ने सोशल नेटवर्किंग पे, कि बोले यू लुक अनफिट, और बोले आप मोटे हो वगैरह वगैरह। तो वो गुस्से में आके मतलब उन्होंने जवाब जैसा दिया है कि यू नो क्यों दे रहे हो भाई जवाब जवाब जरीन, आप इतने खूबसूरत हो भाई, आपकी जैसी लड़की नहीं है इंडिया में पूरा। कितनी अच्छी लगती है भाई जरीन खान दादा। Oh yes, शी इज absolutely. परफेक्ट, शी इज परफेक्ट भाई। ऐसी लड़कियां दिखती नहीं है। ये हो गया सोनाक्षी सिन्हा हो गया, इनको बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। और कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो वो पागल ही है जो उनको बोल रहे हैं, मतलब दे लुक परफेक्ट मेरे हिसाब से, मतलब। इनफैक्ट एक इंसिडेंट हुआ था 10 साल पहले हुआ था, जिसकी आज भी लोग चर्चा करते हैं। अच्छा। वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का 10th एनिवर्सरी इन दिनों में ही है।
अच्छा, अरे वाह। बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल है, ऋतिक रोशन सेइंग दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, kind of change his life, and it's a cult movie, और I won't deny this, मूवी को 10 साल हो गए हैं, पर अभी भी आप देखो तो इट फील्स की मूवी में कितने मैसेजेस हैं जो आज भी रेलेवेंट है। मुझे लगता है दादा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी खूबसूरत फिल्म नहीं है भाई। हर किसी का सपना उठा के डाल दिया वो, मतलब सब लौंडों का कि भाई हाँ ऐसे मिलेंगे, ऐसे जाएंगे, विदेश घूमेंगे, गाना गाएंगे, वहां कोई कैटरीना कैफ टाइप्स भी मिल जाएगी। वो सपना यानी मतलब जो हर एक टीनेजर बिकमिंग अ मैन, जो बिकमिंग अ बॉय एंड देन अ मैन, जो सबके सपने होते हैं, उसको उठा के उन लोगों ने इतना खूबसूरत दिखाया है। अच्छा भाई, तो एक छोटा सा आर्टिकल मैंने कहीं पे पढ़ा है ये अच्छा हुआ इसको मेन हेडलाइन किसी ने बनाया। यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी की, उसमें पता चला कि पति को पीटने में भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान पर है। देखो दादा, इंडिया में ये भी हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। और जिसकी सुनवाई आपका इसमें कोई पर्सनल तजुर्बा अपनी पत्नी से या फिर किसी और की पत्नी से पिटने का? यूजुअली कोई ओपनली मानेगा नहीं इस चीज को, अगर पिटता भी होगा तो ऑफिशियली बोलेगा नहीं मैं पिटता हूँ, राइट? तो अगर तू पूछेगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं, मेरा दिन अच्छा है, मेरा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो इसमें नो पॉइंट इन आस्किंग अबाउट इट, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और पता नहीं, हाँ सही बात है, कोई बताएगा नहीं। इन लोगों ने मीम बनाया है। वो याद है आपको, रण फिल्म में एक रन फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, उसमें विजय राज है। विजय राज, उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी है विजय राज की, उसमें कई सारे सीन्स हैं, इसमें विजय राज ने कॉमेडी सीन्स दिए हैं। याद है आपको रन फिल्म अभिषेक बच्चन की? यस यस यस, हाँ। उसमें विजय राज ना एक सीन में जाके फिर वो नाले में उनको गिरा देता है, तो वो ऐसे पूरे काले काले हो जाते हैं। तो वो फोटो लगा के नीचे लिखा है मार्वल स्टूडियोज ब्लैक विडो। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, हम आज के शो को खत्म करते हैं एक फैंटास्टिक मीम के साथ। इस मीम ने मुझे दिल जीत लिया, क्योंकि मैं करना भी चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी करना चाहते होगे। वाटर पार्क्स दादा, वाटर पार्क्स का अमेजिंग मजा। लास्ट टाइम याद आ रहा है कि आपको किसी वाटर पार्क में आप गए हो और आपने खूब स्लाइडिंग वीडिंग की हो, पानी का मजा लिया हो? हाँ, it was a while back, recently, बहुत टाइम पहले। तो बहुत सारे लोग सब होप कर रहे हैं कि भाई जल्दी से चीजें ठीक हो जाए। ऊपर से यहाँ पे पानी वानी तो गिर नहीं रहा है बिल्कुल, और उसमें किसी ने डाला है, ये बहुत बढ़िया, पूरा ऐसे स्लाइड्स वगैरह का फोटो लगाया है, लोग तैर वैर रहे हैं पानी में, एक यानी मतलब वाटर पार्क का। और ऊपर लिखा है वाटर पार्क वाले परेशान हैं कि सुबह 10,000 लीटर पानी भरते हैं, शाम तक वो 11,000 लीटर कैसे हो जाता है? दादा समझा क्या आपको? Yes, yes, समझा। In fact, before we wrap up our today's show, एक बोलते हैं ना चलते चलते, I want to tell you something. I want to talk about this gentleman called चिराग चौहान। अच्छा। चिराग चौहान एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही करेजियस बंदे का नाम है। उनकी स्टोरी सुनेगा तो भी हिल जाएगा। अच्छा। आज से 15 साल पहले 11 जुलाई को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे वेस्टर्न रेलवे में। तो वो भी he was traveling in one of the ill-fated trains, जिसमें ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट की वजह से उनके कमर के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया। जब ब्लास्ट हुआ था तो वो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, बट ऑब्वियसली ये हो गया तो उनकी जिंदगी में पूरा उथल पुथल हो गया। He was 21 that time, very young. So, but obviously he recovered, and he didn't die. But वो जो साइकोथेरेपी होती है, बड़ा पेनफुल होता है पूरा प्रोसेस, टू बी, उनकी पेट की हड्डी भी टूट गई थी, बट he didn't break his, उनकी जो स्पिरिट्स मरे नहीं थे। He continued his, operations and psychotherapy and, physiotherapy वगैरह करके he was able to sit on a wheelchair
उसके बाद उन्होंने अपनी सीए की पढ़ाई खत्म की, सीए बने एकदम अच्छे नंबर से, एंड देन ही वर्क फॉर एमएनसी एंड देन फॉर अ बैंक. ओके, सो ही रिकवर्ड कंप्लीटली. आई मीन ऑब्वियसली उनका जो निचला हिस्सा है, घुटने के नीचे, अभी तक वो वैसा ही है, लेकिन एज अ पर्सन ही डिडंट स्टॉप. You know, he's a professional now working in a big company, and the story does not end over here. Few years back उन्होंने कहा कि मैं बहुत नौकरी कर ली मैंने बड़े बड़े कंपनियों की, अब मैं खुद का बिजनेस खोलता हूँ. तो ये सारी his financial उन्होंने पोर्टल शुरू किया अपना, और उस पोर्टल में भी काफी लोगों ने आके बिजनेस किया, एंड नाउ ही इज एंटरप्रेन्योर. तो जिस दिन 15 साल पहले 11 जुलाई को उनकी जिंदगी में इतना बड़ा धक्का लगा था, उसी दिन 11 जुलाई इस साल को उन्होंने नए ऑफिस में प्रवेश किया है विथ ह्यूज स्टाफ एंड ये एंड वो. एंड उसकी मम्मी जो है वाज इज कांस्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट, वो भी थी अभी. तो इमेजिन कि एक गाय जो इतना बड़ी ड्रास्टिक से निकल जाता है, कम्स बैक एज अ विनर. सो वी आर नॉर्मल पीपल, वी हैव एवरीथिंग दैट वी हैव, एंड येट हम कोविड को लेके रोते हैं, करते हैं. इमेजिन दिस गाय, क्या बंदा है चला. इंस्पायरिंग दादा, क्या बात, अगेंस्ट ऑल ऑड्स. और फिर लगता है कि वो बिल्कुल सही कहा गया कि ओनली मतलब where there's a will, there's a way. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.